નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું વિધાતા। સૌથી પહેલા વાત કરીએ જે પ્રકારે પ્રચાર તેજ બનતો જઈ રહ્યો છે। હાલમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જેઓ જાહેર સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે। આવો સાંભળીએ। यहाँ के लोग बड़े वीर भी हैं, बहादुर भी हैं, क्रांतिकारी भी है। भाई और बहनों, आप ये जितना मोदी मोदी करते हैं ना, उतना ही किसी की नींद उड़ जाती है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? स्पीड ब्रेकर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है और सारा अपने अफसरों पर गुस्सा निकाल रही है, इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा निकाल रही है। राजनीति में जमीन खिसकना क्या होता है, अगर किसी को समझना हो तो दीदी की बौखलाहट, दीदी का गुस्सा, इतने से ही समझ सकता है। मुझ पर आजकल गालियों की जो बौछार हो रही है, चुनाव आयोग पर वो जिस तरह भड़क रही है, उससे भी पता चलता है कि दीदी कितनी डरी हुई है। ये सब उनके डर की निशानियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस लहर ने दीदी को आईना दिखा दिया है। साथियों, आपका ये उत्साह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल ने ठान लिया है कि अब दीदी के शिकंजे से खुद को आजाद करना है। साथियों, आपकी जो भावना है, देश की ही भावना आपके अभिव्यक्त की है, आज इसी चौकीदार पर देश को इसलिए इतना विश्वास हुआ है क्योंकि लोगों को लगने लगा है नामुमकिन भी अब मुमकिन है। नामुमकिन भी अब गरीब से गरीब के पास भी अपना बैंक खाता, अपना रुपए डेबिट कार्ड होगा। ये कभी नामुमकिन लगता था, लेकिन अब मुमकिन है। अब गरीब से गरीब की रसोई में भी गैस पर खाना पकेगा, ये भी पहले नामुमकिन लगता था, लेकिन अब भारत में टेलीफोन पर बात करना लगभग मुफ्त हो जाएगा और इंटरनेट दुनिया में सबसे सस्ता हो जाएगा। ये भी नामुमकिन लगता था, लेकिन अब ये भी मुमकिन लगता है। साथियों, बांग्लादेश के साथ जमीन समझौता दशकों से लटका हुआ था। कूच बिहार के लिए ये कितना महत्वपूर्ण था, इस समझौते पर कभी अमल होगा ये भी नामुमकिन लगता था, लेकिन ये भी मुमकिन हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने कूच बिहार के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इतना ही नहीं, भाई और बहनों, भारत कभी आतंकवादियों के घर में घुसकर मारेगा, आतंकवादियों को
घर में घुसकर मारेगा, ये भी नामुमकिन लगता था। लेकिन अब ये भी नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? जी नहीं, मोदी जी ने नहीं बनाया, ये आपने बनाया है। आपके एक वोट ने बनाया है, आपके आशीर्वाद ने बनाया है। कुछ बिहार और पश्चिम बंगाल के आप सभी साथियों ने आपके सहयोग के कारण नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। भारत की ये नई रीति और भारत की ये नई रीति, मेरे प्यारे कुछ बिहार के नौजवानों, ये आपको पसंद है? ये आपको पसंद है? माताएं बहनें, आपको पसंद है? जो काम ये चौकीदार कर रहा है, उससे आप संतुष्ट है? चौकीदार के कदमों से आप सहमत हैं? मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए। आपके आशीर्वाद बने रहेंगे। भाइयों और बहनों, 2014 से पहले आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। वो कहां से आते थे? कौन उनको भेजता था? ये तब की सरकार को भी पता था। लेकिन हमारे जांबाज सपूत तब की सरकार से बदला लेने के लिए बार बार कहते थे। एक के बाद हमारे जवान शहीद होते जा रहे थे, कदम उठाने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के कदम फैसला लेने से पहले ही डगमगा जाते थे, कांपते थे। पाकिस्तान आए दिन धमकी देता था कि ये किया तो ऐसा कर देंगे, और दिल्ली में बैठी सरकार गीदड़ भप्पी से भी हिल जाती थी। लेकिन जब से आपने दिल्ली में इस चौकीदार को बिठाया है, अब कोई गीदड़ भप्पी से नहीं डरता। नया हिंदुस्तान अब अपनी सुरक्षा के लिए आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन साथियों, मजबूत होते भारत से कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है। जब भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन रहा है, तो दीदी को ये भी परेशान करता है। जब भारत आतंक पर शक्ति दिखाता है, तब दीदी को इससे भी मुसीबत होती है। अब दीदी इतनी परेशान है कि दिन रात एक ही बात कर रही है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अरे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के रहते हुए कोई मोदी को हटा सकता है क्या? इतनी माताएं बहनें, देश की माताएं बहनें जिस मोदी का सुरक्षा कवच बन के खड़ी हो, इस मोदी को कोई हटा सकता है क्या? जिस देश के कोटि कोटि नौजवान जान को हथेली में लेकर के ये अत्याचारियों के खिलाफ लड़ रहे हो, क्या ऐसे मोदी को कोई हटा सकता है क्या? साथियों, मां माटी मानुष का वादा एक तरफ है और तृणमूल की सच्चाई दूसरी तरफ। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए दीदी मां को भुलाकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई। ये मां का अपमान है। आपने राजनीतिक फायदे के लिए घुसपैठियों को बचाकर
दीदी ने माटी के साथ भी विश्वासघात किया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को टीएमसी के गुंडों के हवाले करके उन्होंने मानुष की सारी उम्मीदें तोड़ दी है, उसका जीवन मुश्किल में डाल दिया है। भाइयों और बहनों, दीदी अब ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो भारत में 2 प्रधानमंत्री चाहते हैं। क्या भारत में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए? एक हिंदुस्तान में, एक जम्मू कश्मीर में, ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं? अरे दीदी, ये आपके साथी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि भारत के 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। देशवासियों को पता होना चाहिए, बंगाल की धरती को पुनः स्मरण होना चाहिए। इसी बंगाल की धरती का एक सपूत, इसी बंगाल की धरती का एक लाल, जिसने एक प्रधान, एक निशान, एक विधान के लिए अपना बलिदान दे दिया, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती, देश की एकता अखंडता के लिए ये 2 प्रधान के सपनों को चूर करने का काम ये बंगाल की धरती के वीर बेटे ने किया था। और दीदी, आप उनके साथ बैठी हो, ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? ये देश के बलिदान का अपमान है कि नहीं है? वीर शहीदों का अपमान है कि नहीं है? दीदी ने मोदी विरोध में अपने ऐसे साथियों पर भी चुप्पी साध ली। भले ही देश में अराजकता क्यों न फैल जाए, भले ही हंगामा क्यों न खड़ा हो जाए, दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, दीदी पर आपने बहुत भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने आपका वो भरोसा चकनाचूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बुआ भतीजे की जोड़ी इस महान धरती को गुंडों, घुसपैठियों, जानवरों और इंसानों की तस्करों, टोलाबाजों, इनका गढ़ बनाने पर ये जोड़ी तुली हुई है। हालात ये है कि लोगों की आस्था पर भी स्पीड ब्रेकर लगाने का काम ये दीदी और उसके साथियों ने किया है। साथियों, विकास के काम में रोड़े अटकाने की दीदी की आदत ने आपका कितना नुकसान किया है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। केंद्र की सरकार ने पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। यहां के 70,000 लोग आयुष्मान भारत से इलाज करा भी चुके थे, लेकिन स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। साथियों, आपके इस चौकीदार ने कुछ बिहार सहित पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की योजना लागू की है, लेकिन दीदी ने उस पर भी ब्रेक लगा दिया है। भाई और बहनों, आपके इस चौकीदार का संकल्प है कि 2022 तक हर गरीब, हर बेघर के पास अपना पक्का घर हो, उसको झुग्गी से मुक्ति मिले, ये मेरा सपना है। इस काम के लिए पश्चिम बंगाल के गरीब परिवारों के गांव और शहर में लगभग 13 लाख घर ये चौकीदार की सरकार ने बना दिए हैं, लेकिन गरीबों के लिए घर बनाने की स्पीड भी दीदी ने धीमी कर दी है। भाई और बहनों, स्पीड ब्रेकर दीदी ने अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को रोका नहीं होता तो आज बहुत सारी सुविधाओं का लाभ यहां के नागरिकों तक पहुंच गया होता। अब 2019 का ये लोकसभा चुनाव आया है, दीदी को सबक सिखाने के लिए पश्चिम बंगाल में जितना ज्यादा कमल खिलेगा,
आपकी आवाज उतनी ज्यादा ही ज्यादा मजबूत होगी। आपके हक की लड़ाई उतनी ही ज्यादा आगे बढ़ेगी। जब दिल्ली में आपकी आवाज गूंजेगी तो बहुत दिन तक दीदी की मनमानी चल नहीं पाएगी। ये मैं आपको विश्वास देने आया हूं। दीदी को आपकी भलाई के लिए झुकना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, दीदी ने ये जो मलाई वाला रास्ता पकड़ा है, उस मलाई वाले रास्ते को भी छोड़ना पड़ेगा। साथियों, दीदी का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना जरूरी है। ये धरती इतने सामर्थ्य से भरी हुई है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, यहां के गौरव को, यहां के नागरिकों के जीवन को तबाह करने पर तुली है। क्या दीदी ने आपको बताया कि क्यों पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की जा रही है? क्या दीदी ने आपको बताया कि क्यों परीक्षा पास करने के बावजूद यहां के हजारों युवाओं की नौकरी पर ब्रेक लगा दिया गया है? क्या दीदी ने आपको बताया कि यहां के चाय बागानों में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? साथियों, बगल में त्रिपुरा में भी कम्युनिस्टों ने, लेफ्ट वालों ने वैसे ही अराजक शासन चलाया जैसे यहां पश्चिम बंगाल में चला रहे थे। दोनों ही राज्यों में सामान्य जनता त्रस्त हो चुकी थी, बदलाव के लिए तड़प रही थी। जनता में से बदलाव की पुकार उठी थी। पश्चिम बंगाल के लोगों ने दीदी पर भरोसा किया और त्रिपुरा के लोगों ने, वहां टीएमसी थी लेकिन उसको घुसने नहीं दिया, इंतजार किया, लेफ्ट वालों का जुल्म सहा, लेकिन इंतजार करने के बाद मौका हाथ में ही सारा कारोबार बीजेपी के हाथ में दे दिया। ये बंगाल के लोग समझदार है। आज त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल दोनों का फर्क आज पूरा देश देख रहा है। त्रिपुरा में हमने लेफ्ट के मॉडल को बिल्कुल अपनाया नहीं, उसको ध्वस्त करने के लिए कदम उठाए, गुंडों को हटाया, ब्यूरोक्रेसी की कमियों को ठीक किया, विकास की को प्राथमिकता देकर के विकास की पटरी को आगे बढ़ाया। लेकिन यहां दीदी ने क्या किया? दीदी ने यहां शॉर्टकट पकड़ा, और जब आप रेलवे की पटरी क्रॉस करते हो तो वहां एक बोर्ड लगा रहता है, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। दीदी ने शॉर्टकट अपनाया और उन्होंने क्या किया? जो तौर तरीके लेफ्ट वालों के थे, जो कमियां लेफ्ट की थी, जो गुंडाशाही लेफ्ट की थी, वो सारी की सारी दीदी ने अपने गले मढ़ ली और उसी के रास्ते पर चल पड़ी। राजनीति और अपराध का एक खतरनाक मॉडल भी दीदी ने खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के शासन के बाद इस तरह सरकार चलाई जाएगी, इसकी उम्मीद न हिंदुस्तान में, मुझे भी नहीं थी। मैं सोच नहीं सकता था कि दीदी इस प्रकार के रास्ते पर चल पड़ेगी। साथियों, मां शारदा को पूरा देश पूजता है, उनसे हमें ज्ञान सद्बुद्धि मांगते हैं, लेकिन इन्होंने बंगाल को शारदा स्कैम से बदनाम कर दिया। रोज का नाम सुनते ही
लोग फूलों की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में रोज सुनते ही गरीबों को कांटा चुभने की याद आने लगती है। नारद मुनि तीनों लोकों में नारायण का जाप करते थे, लेकिन इन्होंने पश्चिम बंगाल की पहचान नारदा घोटाले से जोड़ दी। शारदा, नारदा, रोज भाई और बहनों, इन घोटालों ने आपके जीवन भर की कमाई को लूट लिया। लूट की रकम किसकी तिजोरी में गई है, ये आप भली भांति जानते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, गरीबों को लूटने वाले एक एक लुटेरे का हिसाब ये चौकीदार करके रहने वाला है। साथियों, ये आपका चौकीदार आपके हितों की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए पूरी तरह चौकन्ना है, पूरी तरह समर्पित है। आपका ये चौकीदार घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में एनआरसी लेकर के आया। दीदी ने वहां पर भी इस पर ब्रेक लगाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन झूठ के सहारे चलने वाली दीदी वहां भी विफल हो गई। आपका एक चौकीदार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लेकर के आया है। हमारी कोशिश मां भारती की संतानों को, मां भारती में आस्था रखने वालों को सुरक्षा देने की थी।